सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब मस्त और टकाटक होंगे। जैसे कि आपने वीडियो देखा है, आज होगा वीडियो। मेरे जिस फंड ने मुझे सबसे ज़्यादा अभी तक का अच्छा परफॉर्मिंग है मेरा। ओवरऑल देखेंगे तो सभी परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक फ़िलहाल। तो आजकल तो मार्केट मुझे लग रहा है टॉप पे चल रहा है। बट फिलहाल जो मेरे 3 फंड है उनमें से जो मेरा सबसे अच्छा परफॉर्मिंग है वो मैं आपसे आज इस वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा। तो जो लोग भी न्यू आए चैनल पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली बेस पे पोर्टफोलियो रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अपडेट्स, कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म पे आपको कैसा म्यूचुअल फंड में रिटर्न आता है, कंपाउंडिंग होता है, मैं डेली बेस पे अपडेट करते रहता हूँ। तो आपको लॉन्ग टर्म पे आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड का फ़ायदा है, नुकसान है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो जो भी नए हैं गाइस। और बाकी वीडियो को मैं स्टार्ट करूं तो जैसे आप देख रहे हैं, ओवरऑल मेरे 3 फंड हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड है डायरेक्ट ग्रोथ का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, एक्सेस स्मॉल कैप फंड है। ठीक है, तो अगर मैं सही से बताऊं तो टोटल अभी मेरा कौन सा सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं आपको अभी भी दिखाता हूँ कि फिलहाल तो मैंने कोटक में डाला है 3,10,800 रुपया। तो 3,54,963 रुपीज़ का अभी तक का टोटल रिटर्न है। तो अगर आप नंबर्स में बात करेंगे तो 44,163 रुपीज़ का रिटर्न है इसमें। अभी मैं आपको एक बात बोलूँ गाइज, कोटक में मैंने डाला था पहला इन्वेस्टमेंट अगस्त में। ठीक है, तो अगर मैं अगस्त से अभी तक का पकड़ूं जनवरी, तो इसका रिटर्न है 14.2%। ठीक है, तो और मैं नीचे जाऊं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, तो इसका मैंने इन्वेस्टमेंट किया है सबसे पहला अक्टूबर के स्टार्टिंग में। तो अगर आप देखने जाएंगे तो अभी ये सिर्फ 3 महीना ही पुराना है। अब मैं चाहूँ तो आपको दिखा देता हूँ खोल के। अगर मैं प्रोफाइल खोल के दिखाऊं आपको, ठीक है, तो आप देखेंगे इसका सबसे पहला रिटर्न है मेरा ये रहा, 15,000 रुपये का। 3 अक्टूबर को लिया था मैंने, 134 का एनएवी था तभी। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से मेरा सबसे मतलब अभी तक 3 ही महीना हुआ है और 3 महीने में इसने दिया है मुझे 14.5% का रिटर्न। और वही चीज मैं एक्सेस में देखूं तो मेरा सबसे पहला इसमें था जुलाई में। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मैंने एक्सेस में ही किया था। ठीक है, तो जुलाई में अगर आप देखेंगे तो अब तक मैं इसका सबसे पुराना है तो ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ इसका रनिंग है। तो इसका 12.4 है। वैसे तीनों खराब रिटर्न नहीं दे रहे, तीनों बेस्ट दे रहे हैं। बट अगर मैं अभी इसमें अगर मैं भी परफॉर्मिंग फंड की बात करूं तो गाइज मेरे को बोलना पड़ेगा कि इसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड मुझे सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि इसका 36,220 रुपीज़ और आज के डेट में इसका करंट वैल्यू है 2,70,453 रुपीज़। करंट टोटल रिटर्न है इसका 34,232 रुपीज़। तो अगर आप रिटर्न में पूछेंगे तो इन 3 मंथ्स में इसका आज के डेट में 14.49% का रिटर्न है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से, और इसका XIRR भी 115.7% है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरे फंड में अभी तक का ये सबसे अच्छा परफॉर्मिंग फंड है। बाकियों ने भी अच्छा ही किया है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ख़राब है। अगर आप देखेंगे तो XIRR देखूँ मैं सबका, तो 87% कोटक का चल रहा, 115% निपॉन का है और एक्सिस का है 57.6। सो ओवरऑल तो तीनों परफॉर्मिंग है। बट टॉप परफॉर्मिंग अगर मैं पिक करूँ तो निपॉन को मैं अभी फिलहाल 5 पे से 5 दूंगा। बट अगेन आपको ही पता है गाइज कि ये अप डाउन होगा, तो देखते हैं। अभी इसी के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो कि हर वीक में कौन परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कौन डाउन जा रहा है, लॉन्ग टर्म पे कौन अच्छा रिटर्न देता है। और चूंकि मेरे को लॉन्ग टर्म पे रिटर्न ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन है, इसलिए मैं स्मॉल कैप में डाल रहा हूँ। तो अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये स्मॉल कैप काफ़ी रिस्की वगैरह है, तो बट मैं रिस्की लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसीलिए आप चैनल को देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। आपको भी लॉन्ग टर्म पे पता चलेगा स्मॉल कैप में कितना रिटर्न आता है, लॉन्ग टर्म पे आइडिया लो। ठीक है, बाकी स्ट्रेटेजी आप इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से करो। तो चलो फिर अभी वीडियो में जाते हैं, आज के कमेंट्स के ऊपर क्या क्या आए हैं थोड़ा रिप्लाई करते हैं। पहला कमेंट है इनका, इन्होंने लिखा है यही सही स्ट्रैटेजी है। थैंक यू अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो। बाकी दूसरा कमेंट आया है,
इनका, he is already 38 and I know his hungerness to make huge and he knows what he has done mistake by not investing till 38. सबसे पहले तो प्रकाश जी मेरी एज 38 नहीं है, मैं 1991 का बॉर्न हूँ यार। बट हाँ ये जरूर बोल रहे हो, फिर भी मैंने लेट रियलाइज तो किया हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में, तभी तो टाइम पे 20 प्लस होने के बाद ही कर लेना चाहिए, 20s में ही। मैं भी ये मानता हूँ, तो आप ये बात तो सही बोल रहे हो। बाकी यार मेरा एज 38 नहीं है, मेरा एज 1991 बॉर्न हूँ मैं। अब आप इतना लगा लो कैलकुलेशन कितना होगी मेरी एज। एक कमेंट और है, ये है कि कैन यू प्लीज सजेस्ट सम फंड नेम टू इन्वेस्ट इन बिलो एसआईपी, लार्ज, फ्लेक्सी और स्मॉल कैप फंड। देखो लार्ज में, चलो मैं ग्रो पे ऐप पे ही दिखा देता हूँ आपको। ये रहा लार्ज में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। टॉप 5 ईयर्स में देखें तो आप डाल दो यार, इनमें से आईसीआईसी है, एसबीआई है, में भी डाल सकते, निपॉन भी है, आईसीआई ब्लू चिप है, ये प्रूडेंशियल वाला, एसबीआई है, ये तीनों में से डाल दो किसी में भी एक में। फिर आप फ्लेक्सी कैप बोल रहे हो तो फ्लेक्सी कैप में पराग वाला भी एक है, वो अच्छा है। फ्लेक्सी कैप में आप बोल रहे हो तो पराग वाला एक है, वो भी अच्छा है। एचडीएफसी का भी एक है, वो भी अच्छा है, फ्लेक्सी वाला शायद, वो एक देख लो। स्मॉल कैप में तो ऑब्वियसली मैंने वीडियो बनाया टॉप 3 स्मॉल कैप में, निपॉन, एक्सिस, कोटक, एसबीआई स्मॉल कैप, ये सब में किसमें भी डाल सकते हो। तो गाइज देखो ये मेरा सजेशन है दोस्त है आपको, बाकी आप देखो, मैं फिर भी बोलूंगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड या ये सब तो हूँ नहीं, मैं अपना सिर्फ सजेशन बता सकता हूँ। बाकी डिसीजन आप खुद से लो, आप उतना स्मार्ट बनो, ठीक है। बाकी स्मॉल कैप का तो मैं डाल ही रहा हूँ डेली का अपडेट्स का वगैरह, म्यूचुअल फंड का, तो वो भी आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, तो आपको लॉन्ग टर्म पे पता चल जाएगा क्या है, फायदा है कि नुकसान है। बाकी इन्वेस्टमेंट मैं सजेशन दे दिया हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन खुद लो, किसी का एडवाइस लेना लो, मेरा लेना लो, नहीं लेना मत लो, किसी अपना और 10 जन की सुनो और करो आप अपनी खुद की। ठीक है। कमेंट आया है एक, एचडीएफसी का भी मिड कैप ले लो, अच्छा फंड है। नहीं यार एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, मैं सिर्फ अभी फिलहाल जब तक 1 करोड़ नहीं होता ना जितना जल्दी, मैं तब तक स्मॉल कैप में रहूंगा। बाकी बाद में देखेंगे, अगर जल्दी 10 साल के ऊपर हुआ मेरा 1 करोड़, तो फिर तो मैं स्मॉल कैप में रहने दूंगा, फिर वहीं से एचडब्ल्यूपी वगैरह करूंगा। वो भी मैं आगे आपको जर्नी बताऊंगा, अगर मैं चैनल तब तक मेरा ग्रो हो रहा है, मेरे को लाइक ऐसे ही ग्रोथ होती रह रही है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा जर्नी। बट अभी फिलहाल के लिए यार काजूज वर्ल्ड मेरा फिलहाल नहीं है ऐसा प्लानिंग स्मॉल कैप लेने, मिड कैप लेने का। मैं फिलहाल अभी स्मॉल कैप से टिकना चाहता हूँ, बट लेट्स सी आगे देखते हैं। ये इनका कमेंट है, आई विल गिव यू कंपनी वर्चुअली इन दिस जर्नी, मैंने भी इसी मंथ स्टार्ट किया है, आई विल लुक फॉरवर्ड टू योर मंथली अपडेट लाइक दिस। थैंक यू बॉस, थैंक यू अम्बरीश, एंड आई होप आपने अच्छे फंड सिलेक्ट किए होंगे किसी के एडवाइस से, एक्सपर्ट के, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। एक और कमेंट है, ब्रो आप ग्रो ऐप से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं? हाँ भाई मैं तो ग्रो ऐप से ही करता हूँ, अभी तो फिलहाल ग्रो ऐप से कर रहा हूँ, फ्यूचर का पता नहीं, देखते हैं। इन्होंने लिखा है आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। यार मैंने इंस्टाग्राम भी बनाया है यार, गाइज आप लोग इंस्टाग्राम भी तो फॉलो करो ना यार। मतलब मैं मानता हूँ आप लोग सोचते होंगे क्या फॉलो करने का वहाँ पे, लेकिन फिर भी कर लो गाइज, कभी क्या पता कुछ चीजें हो, तो कुछ बात बात भी, जैसे कुछ मैसेज भी करना होता है वहाँ कर सकते हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो लाइक कर लो गाइज। हाँ इनका कमेंट है, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर, थैंक यू सर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन लगा। चलो तो गाइज थोड़ा प्रोफाइल भी रिव्यू कर देते हैं, यूट्यूब का भी 488 सब्सक्राइबर हो गए हैं गाइज, जल्दी से जल्दी गाइज, अब थोड़े से बचे हैं और आधा 50% तक ऑलमोस्ट हो चुका है। अब 500 100 500 जो ये बचा है, 512 समथिंग जो भी पेंडिंग है, फटाफट गाइज जनवरी एंडिंग तक करना है। तो सपोर्ट करो गाइज, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और वॉच आवर्स की मैं बात करूं तो अभी भी कितना वॉच आवर्स है, 701 वॉच आवर्स हो गया गाइस, 4000 वॉच टाइम करना है गाइस। सो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ, मैं ऐसे ही सपोर्ट दिखाओगे मेरे को तो ही तो गाइस पुश मिलता है वीडियो डालने के लिए डेली, मैं यही मेरे को पुश दे रहा है गाइस। तो आप लोग करो गाइस, मैं भी वीडियो डालते रहता हूँ, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।